जो कि आप सभी लोगों के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट की है। अभी तक जो भी मैंने बताया, ये जो बताने वाला हूँ, इसमें बहुत इंटरेस्ट चमक जाएगा आप सभी को। अगर आपके जन्म कुंडली के ग्रहों को ग्रह दोष निवारण हम कर दें तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये बताएं। जबरदस्त। देखो आवाज भी आज पहली बार में तगड़ी आवाज आई। देखिए, पहली चीज तो आप प्रतिदिन अपने 9 के 9 ग्रह, जिस दिन आप साधना शुरू करते हैं उस दिन आप सूर्य से लेके शनि तक सारे ग्रहों की एनर्जी नाप लेना जो आपको मिल रही है। हर रोज जब आप साधना करते हो तो प्रत्येक शिव योग की साधना से संचित कर्म कटते हैं। संचित कर्म जब कटते हैं तो 9 के 9 ग्रह जो कमजोर थे वो उच्च के होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले 9 ग्रहों को अगर आपने प्रबल करना है, 9 के 9 ग्रहों को अपना फेवरेबल करना है, तो पहली चीज है जो साधना मैंने आपको सिखाई है वो रोज करना। खैर इसके आगे भी बताने वाला हूं, ऐसी बात नहीं है। आप सोचोगे यही बात खत्म हो गई। बिल्कुल आप जैसे जैसे साधना करोगे सारे 9 ग्रह आपके अनुकूल होंगे, ग्रह दोष समाप्त होगा। जो शिव योग की साधना करता है उसका पितृदोष समाप्त होगा, उसका देव दोष समाप्त होगा। जो शिव योग की साधना करता है उसका कर्म दोष से उसको मुक्ति मिलती है। और उसके बाद देखोगे तुम्हारा जीवन ही कितना सुंदर हो गया, बदलना शुरू हो जाएगा। और अक्सर ये देखा गया है जो शिविर अटेंड करता है उसके बाद जब वो घर जाता है तो उसको कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य मिलता है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को अभी तक मिल चुका है या मिलने वाला है, बट सम गुड न्यूज इज बाउंड टू कम। और जो भी बहुत पुराने काम जो अटके हुए थे, जिसका कोई समाधान ही नहीं दिखाई दे रहा था, वो सारे काम फटाफट संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। अब जो टीचिंग्स मैंने बताई हैं शिव योग की, हीलिंग की परिभाषा क्या बताई थी? गिव लव, रिसीव लव। अब इसी चीज को गिव लव, रिसीव लव और आपका परिवार, क्योंकि आप भागते हो, बड़ा खर्चा करते हो ज्योतिषी के पास। ज्योतिष विज्ञान को मैं बड़ा आदर करता हूं क्योंकि बहुत वैज्ञानिक है। ज्योतिष विज्ञान को मैं नकारता नहीं, मैं आदर करता हूं क्योंकि बहुत बड़ा विज्ञान है। और हमारे महर्षियों ने इस ज्ञान को पैदा किया। भृगु महर्षि, अगस्त्य महामुनि, बड़े बड़े महामुनियों ने इस ज्ञान को मनुष्य को भेंट दिया।
लेकिन वही ज्योतिष समाधान, ज्ञान के साथ समाधान, शिव योग का ज्योतिष और शिव योग का ज्योतिष समाधान जो अचूक है, इमीडिएट रिजल्ट देने वाला है, तुम्हारे आंखों के सामने जो रिजल्ट दे दे, वो मैं तुमको अब बताऊंगा। उसको बड़े ध्यान से सुनना। और एक नया पैसा, 1 रुपया तुम्हारा खर्च नहीं होगा। बाकी में तो काफी खर्च हो जाता है ना। काले कुत्ते को सरसों का तेल चिपुड़ के रोटी खिलाओ, और किसी जानवर को जिसको उड़द की दाल पसंद ना हो उसके मुंह में ठोंसो, पहले तो ढूंढते ढूंढते पसीनों पसीने हो जाओ, और नहीं मिला तो अब घर भी नहीं लेके जाना, अब तो घर से बाहर निकल आए, अब तो रहो बाहर, श्रवण कुमार बने, घर कैसे जाएं। और अच्छे खासे पेड़ जिसमें जल का लोटा दे सकते हो, उसमें पता नहीं दुनिया भर की चीजें डाल देते हो, मिर्च मसाला तेल नमक सब जो है, कोई फायदा नहीं होता। ये सारे मूर्ख बनने के, मूर्ख बनाने के अंधविश्वास के तरीके हैं। जैसे आप हो वैसी विधि आपको मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति दुनिया को मूर्ख बनाता है तो उसको मूर्ख बनाने की विधि मिलेगी। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी, आपका रुझान उसी तरफ ही होगा। शिव योग का जो साधक है उसको मालूम है कि जो भी मेरे जीवन में प्लैनेट्स हैं, जो भी उनकी पोजीशन है, वो मेरे कर्मों के अनुसार है। मेरा कर्म है शुद्ध, मेरा कर्म है उच्च का, तो जितने 9 के 9 ग्रह मेरे उच्च के होंगे। अब कोई बोले वाह जी वाह, हम तो बड़े उच्च के कर्म करते हैं, लेकिन बड़े मुसीबतें दुख जो है। कर्म का मतलब आप एनर्जी कौन सी पैदा करते हो। कर्म का मतलब जरा ध्यान से समझ लो, एनर्जी कौन सी पैदा करते हो। एनर्जी शरीर से, एनर्जी बोल से, एनर्जी सोच से, ये 3 प्रकार से एनर्जी पैदा होती है। और जो एनर्जी तुम पैदा करते हो वही तुम्हारा कर्म। नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हो तो नेगेटिव कर्म हो गया, भले ही वो अपने आप को बड़ा अच्छा कहता हो। पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हो, आपके एक्शन, फिजिकल एक्शन, आपकी वाणी और आपकी सोच, ये 3 चीजें हैं जो कर्म का फल देती हैं। अगर पॉजिटिव एनर्जी वाला हर एक्शन है, बोल वो हो जिसको सुनने के बाद दूसरे को शांति और आनंद मिले, शुभ कर्म। और जिसको बोलने के बाद दूसरा तिल मिला उठे, रो उठे, अशुभ कर्म, नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी। तो इसलिए तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही वो प्लैनेट्स उच्च के होंगे। अगर तुम शुभ कर्म निरंतर करते हो, विश्वास रखते हो, जो तुम चाहते हो उसी को विश्वास करते हो उस परमेश्वर में कि वो मुझे मिल जाएगा, शंका नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते। यू नेवर कंप्लेन बट यू प्रे। इंस्टेड ऑफ कंप्लेन, प्रेयर। इंस्टेड ऑफ हेटर्ड, लव। इंस्टेड ऑफ रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस। आपकी वाणी में डिस्टर्बेंस, यानी कि दूसरा आदमी बोल रहा है तो ठाए से उसको रोकने के बदले यू मेक ए स्मूथ कन्वर्सेशन। ये मैं आपको
जीवन की वो चीजें बता रहा हूं। अब बात आई कि कौन कौन से ग्रह हम आसानी से फेवरेबल कर सकते हैं। फेवरेबल के अलावा हम इनको उच्च का बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा उच्च का बना सकते हैं। सिर्फ परिवार में रह करके मैं जो आपको अब जादू बताने वाला हूं, ऐसा जबरदस्त जादू बताऊंगा कि ग्रह दोष दूर नहीं होगा, वो तो छोटी सी बात है। ग्रह दोष दूर करा तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस ग्रह को उच्च का बना दिया आपके लिए तो बड़ी बात है। और उसके बाद देखो जीवन ना बदले तो मुझको कहना। ग्रह उच्च का, सूर्य उच्च का कैसे बनाया जाए वो बताऊंगा मैं। सूर्य जिसका तेज हो, क्या होता है, वो तेजस्वी होता है, ऐश्वर्यवान होता है, संपन्न होता है, स्वस्थ होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती, नाम होता है सूर्य। दूसरा ग्रह, खाली दोष निवारण की हम बात नहीं करते, दोष निवारण तो तुम रोज साधना करोगे तुम्हारा हो ही जाएगा। शिव योग के साधन जो साधक है, अब उसमें दोष नाम की चीज नहीं है। अब तो उच्च की बात करो और हाई लेवल करना है। चंद्रमा, चंद्रमा उच्च का कैसे करना है। और जिसका चंद्रमा उच्च का हो गया, लक्ष्मी का वास होगा उसके घर में, सक्सेस उसको मिलेगी, और सक्सेस के साथ साथ परम शांति मिलेगी। क्योंकि धन भी हो, परिवार भी हो, घोड़ा गाड़ी भी हो, बिजनेस भी हो, लेकिन शांति ना हो, सब बेकार है, वेस्ट है कि नहीं बताओ। मन की शांति, चंद्रमा जिसका उच्च का होता है, ये बताऊंगा। सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर उसके बाद जो तीसरा प्रबल ग्रह है वो है शनि। शनि अगर नीच का हो जाए तो राजा हरिश्चंद्र भी जो है एक एक भोजन के निवाले के लिए तरसना शुरू हो गया था, अपने पुत्र को, पत्नी को भी बेचना पड़ गया था, शनि अगर बिगड़ैल हो जाए। और अगर खाली शनि ही उच्च का हो जाए तो राजयोग मिलता है, राजा बना देता है शनि। तो उच्च का करना चाहोगे कि नहीं। मैं दोष की बात नहीं कर रहा, दोष तो तुम साधना कर चुके हो, दोष तो रहा ही नहीं होगा किसी का भी। अभी जो शिव योग का साधक है, ग्रह दोष का तो मतलब ही नहीं। अब तो बात है हाई लेवल के ऊपर पहुंचना है। शनि हो गया, उसके बाद गुरु, जुपिटर। जिसका गुरु उच्च का हो वो राजा हो जाता है। और राजा भी कौन सा, चक्रवर्ती राजा, जिसके शासन में लोग आनंदित होते हैं, क्योंकि राजयोग भी मिला। और अगर गुरु उच्च का नहीं है तो हाहाकार मच जाता है, और लोग कहते हैं इससे जान छुड़ाओ। और अगर बृहस्पति उच्च का है तो जो राजयोग मिलता है, सारे लोग प्रसन्न होते हैं कि ये यही रहने दो। जिसका बृहस्पति उच्च का होता है उसको आध्यात्मिक उन्नति, पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति उसके जीवन में होती है। जिसका बृहस्पति उच्च का हो उसके सारे मित्र होते हैं, और शत्रु भी पास आए वो उसका मित्र बन जाता है।
और जिसका बृहस्पति उच्च का हो, ही हैज टू बी वेरी वाइज, विजडम, और विद्या में, विद्या अर्जन में वो सबसे आगे बढ़ जाता है। तो कौन कौन से ग्रह बता दिए? सूर्य, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति। इतना ही काफी नहीं है क्या? है? 4 ग्रह बढ़िया हो गए तो जीवन सारा चल जाएगा। लेकिन 5वां भी बता देता हूं, मंगल। मंगल आपको पराक्रमी बनाता है। मंगल आपको पराक्रमी बनाता है, भूमिपति बनाता है। जीवन में सब मंगल कार्य होते हैं, मंगल ग्रह। बुध, जिसका बुध उच्च का हो गया वो कुबेर बन गया, माला माल हो गया। बिजनेस, जिसका बुध उच्च का है वो जिस बिजनेस में हाथ डालेगा बस मजे ही मजे, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि जिसका बृहस्पति उच्च का है उसके सारे ग्रह, बुध उसका उच्च का होना ही चाहिए, बुध बृहस्पति पास पास ही। इसलिए गुरु कृपा बड़ी जरूरी है। और जितने भी संपन्न इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई ना कोई उनका गुरु जरूर है, उनके सिर पे हाथ उनका जो है, आगे बढ़ जाते हैं। ये सीक्रेट है। सिंधी कम्युनिटी अगर देखो बिजनेस में सबसे आगे, और सिंधियों का गुरु, बगैर गुरु के सिंधी एक भी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि और सिख धर्म जो है वो गुरु परंपरा पर ही आधारित है। और जहां एक सिख पहुंच गया वो ऐसे ऐसे करके चढ़ ही जाएगा ऊपर, कहीं ना कहीं वो रुकता नहीं, अनस्टॉपेबल। ये गुरु की शक्ति है। तो इतना काफी है, सारे ग्रह हो ही गए तुम्हारे। शुक्र, जब सब कुछ मिल गया, शुक्र मजा करने का ही तो है, सारे मजे अपने आप होंगे ही, भोग विलास वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको क्या उच्च का करना है? ये तो उपभोग का साधन है, इसलिए इसको मैं नहीं बताऊंगा कैसे इसको। ये तो सारे ग्रह जब उच्च के हैं तो शुक्र को भोग लेना, वो सारा भोग विलास। अब प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा कर करके, जो है ना, एक एक चीज मैं आपको दिखा के बताऊंगा। सबसे पहला, सूर्य, सुन लो बड़े ध्यान से क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। अगर जो भी व्यक्ति होता है उसका अपने पिता से, या आपकी भाषा में बात करता हूं, वो ज्यादा समझ आएगी, वो साइंटिफिक होता है। और आपकी बात में भाषा करते करते फिर मैं अपने पे आ जाता हूं, फिर आप मना नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस हो जाती है। क्योंकि मैंने आपकी बात करी थी, अब मेरी बात को मानो आप जो है। अगर किसी के पिताजी बड़े ही क्रूर हों, तंग करने वाले हों, उनके ऊपर पनिशमेंट ही करते रहें, तो उसको वो अच्छा लगते हैं। और भाई बहन को ज्यादा प्यार करें, उसको ना करें, तो उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। अब वो कहता है ये पिता का मैं मुंह ना ही देखूं तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत रद्दी है। और जब ये घर में आए मैं बाहर जाऊं, आमना सामना ना हो तो अच्छा है। जो व्यक्ति चाहे, अब वो पिताजी उसका कैसा है मुझे नहीं पता,
लेकिन जिस किसी के मन में ये धारणा है उसका सूर्य नीच का होगा, उसका सूरज क्या होगा? कमजोर होगा। आप मुझे ये बताओ, अगर कोई पिता डंडा पकड़ता है अपने बेटे के साथ, जो व्यवहार होता है वो अपने फायदे के लिए करता है या उसके मन में उसकी भावना जो पीछे है वो बेटे का भला हो जाए उसके लिए करता है? भले उसको ना आता हो, ज्ञान ना हो, लेकिन भावना अगर वो प्रताड़ना दे रहा है, अगर वो तंग कर रहा है, अगर वो डांट मार रहा है, उसकी भावना क्या है? संतान का भला या नहीं? अब आप 4 भाई हो, पिता ने जो कमाया और भाइयों को ज्यादा दे रहा है, तुमको नहीं दे रहा, तो ये पिता की गलती है या तुम्हारा प्रारब्ध है? प्रारब्ध है। तुम पैदा होते ही लिखवा के आए हो कि तुम जीवन में जो भी कुछ बनाओगे तुम्हें पिताजी से नहीं मिलने वाला, तुम अपने हाथ से कर्मठ अपने आप बनाओगे। अब भगवान ने वाया मीडिया बदला है और वो भी तुम्हारी ही इच्छा के कारण बदला है कि मुझे उसका नहीं चाहिए, मैं खुद बनाऊं। तो वो बुरा हुआ पिता कि मेरा कर्म ऐसा था? बोलिए। शिव योग में पहली सीढ़ी जो आपको सिखा रहा हूं परिवार में, क्या है? हीलिंग, गिव लव। आप कहते हो ये पिताजी ने माल तो सारा उनको दे दिया, अब मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए। आर यू रिसीविंग लव? आर यू रेडी टू रिसीव लव? बोलो, नहीं चाहिए। तो पहला सीढ़ी जो है अनकंडीशनल लव। आप अगर घृणा कर रहे हो तो पिताजी को क्या नुकसान दे रहे हो, और अगर आप प्रेम कर रहे हो तो पिताजी को क्या फायदा दे रहे हो ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपके मन में अनकंडीशनल लव पिता के लिए है, क्योंकि हे पिताजी आपके कारण मुझे ये शरीर मिला जिससे मैं इस पृथ्वी पर अपना जीवन सार्थक कर सकता हूं, मैं इतना ही मेरे लिए काफी है, बाकी तो मैं खुद ही पैदा कर लूंगा। आई एम ग्रेटफुल। और अनकंडीशनल लव की अगर फीलिंग आपके पिताजी के प्रति आती है, एंड यू रिजॉल्व एवरी अनरिजॉल्व्ड इशू। अगर अनरिजॉल्व्ड इशू रह गया तो सूर्य निस्तेज हो जाएगा। सूर्य निस्तेज हो गया, तुम्हारी अग्नि भी निस्तेज हो जाएगी, अग्नि तत्व भी। और अगर आपने अनकंडीशनल लव दे दिया, आई रिजॉल्व ऑल द इश्यूज एंड आई एक्सेप्ट यू, पर तुम मेरे हो, तुम्हारा अंश मेरे भीतर है, तुमने ये शरीर दिया, आई एम ग्रेटफुल। तुमने मेरे को, जब मैं चल भी नहीं सकता था, घिसटता था, लौटता था, तब भी तुमने 2-4 बारी तो मुझे गोद में उठाया ही होगा। तुमने मेहनत करी, इसीलिए मुझे भोजन मिला, मुझे परवरिश मिली। तुम्हारी ही मेहनत, जो श्रम तुमने किया, उसके कारण मैं स्कूल में गया, कॉलेज में गया। मैंने क्या बोला? जीवन में तुम्हारी कंप्लेन होनी चाहिए या ग्रैटिट्यूड होना चाहिए? अगर कंप्लेन होगी तो जीवन अधोगति, और अगर कुछ मिला है किसी से
और आप उसको ग्रैटिट्यूड करते हो, तो कौन सी गति जीवन में मिलेगी? ऊर्ध्व गति, ग्रैटिट्यूड। मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, सूर्य उच्च का हो जाएगा। अब उसी तरीके से माता जी, मां जो है उसकी जीवन में उसकी सोच, उसकी संतान, अगर वो सोच रही है तो अपने बेटे के बारे में सोच रही है, अगर बोल रही है तो अपने बेटे के बारे में बोल रही है, अगर उसने झगड़ा करना है तो अपने बेटे के लिए झगड़ा करना है। और बेटे का जीवन जंजाल हो गया, क्योंकि वो इतना प्यार करने वाली है कि अगर 6-7 लड्डू खा लो, इतना मीठा खा लो तो सिर में दर्द हो जाता है। माएं सिर में दर्द कर देती हैं। आप उसको स्वीकार नहीं करते। शी इज ए पेन इन माई नेक, हमेशा पीछे। जो ये सोचता है उसका चंद्रमा नीच का होगा, भाई नीच का होगा। मैं तुम्हें वो कर्म करने सिखा रहा हूं जो शिव योग की साधना के साथ ये कर्म करो, और तुरंत ये 9 ग्रह तुम्हारे उच्च के ना हो जाएं तो बाबा से कहना कि बाबा जी उच्च के नहीं हुए। शिव योग का मार्ग बहुत ही शक्तिशाली मार्ग है, और ये सीक्रेट है, ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा। और पुस्तक में इसलिए नहीं लिखते कि फायदा नहीं है बता के, बताने वाले को फायदा नहीं, लेकिन तुम्हें कितना फायदा होगा। और सच में अगर मेरे से पूछो तो बताने वाले को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जहां माता पिता सुख पाएंगे तुम्हारे, उस सुख का एक अंश मैं भी पाऊंगा। जहां हैप्पीनेस होगी, खुशी होगी, वहां अवधूत भी नाचेगा आकर के। माता को जब प्रेम, अनकंडीशनल लव आप दोगे, मधुर वचन बोलोगे, तुम्हारा चंद्रमा क्या होगा? उच्च का हो जाएगा। अब फायदे तो बता दिए, अगर चंद्रमा हो तो क्या हो। अब आ गया शनि। अगर तुम्हारे आश्रित, जो तुम्हारे पर आश्रित हैं, अगर तुम अपना आसरा उनके ऊपर से हटा लो तो वो बेसहारा हो जाएंगे। अगर तुम अपने आश्रितों को सही सहारा नहीं देते तो शनि जी नाराज हो जाएंगे। अगर तुम्हारे आश्रित तुमसे दुख पाओगे तो 7.5 साल के लिए कॉलेज ज्वाइन करना पड़ जाएगा, शनि यूनिवर्सिटी। और अगर हल्का फुल्का है तो 2.5 साल का डिप्लोमा, डिग्री या डिप्लोमा। अब आश्रित में कौन आता है? सबसे पहले तुम्हारी पत्नी आती है, सबसे पहले पत्नी, क्योंकि वो एक ऐसा वृक्ष है जो जहां लगा हुआ था वहां से अपरूट करके, उसको उखाड़ करके तुम्हारे आंगन में लगाया गया है। और जब वो वृक्ष लगता है तो उसको ज्यादा खाद, पानी और केयर की जरूरत होती है। जिस परिवार में नववधू जो आती है, सारे उसके ऊपर अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर जाते हैं, उस घर को शनि दोष लगता है। ये मैं बोल नहीं रहा, ये मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे बाबा ने एक ही चीज बोली कि तुझे अनुभव हो गया तो क्या, जिस दिन तू सबको अनुभव करा सके उस दिन तुझे बोलने का अधिकार है, नहीं तो अधिकार ही नहीं है। तो
तो जो भी मैं बोलता हूं, आप ये समझ लेना मैं अनुभव कर सका हूं और आपको भी करवा सकता हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं। मेरी बात पे ना जाना, मेरी बात के ऊपर कुछ विश्वास नहीं करना, लेकिन जब मैं आपको दिखा दूंगा तब तो कोई बुद्धू होगा जो विश्वास नहीं करेगा, नहीं तो विश्वास तो करना ही होगा। सबसे पहली आश्रित है पत्नी। जिस घर में पत्नी से प्रेम किया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, बेटियों से बढ़ के या बेटियों के बराबर, क्योंकि बेटी तो आपके आंगन में है, वो तो किसी और आंगन से आप उखाड़ के लाए हो, वो दान में लाए हो, दान में मिली है आपको चीज, कन्या दान। तो जो दान में वस्तु मिले उसका पूरा आदर सम्मान, और अगर वो ना हो तो शनि दोष घर पे आता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो भाइयों, अब इधर वाले लोग अपने घर जाओ तो बहुत आदर सम्मान, प्यार, मधुर वचन, जो जो भी है, ख्याल, घर की चाबी, क्यों अकाउंट, वो सब कह भाई तू संभाल, मैं बाहर संभालता हूं, तू घर में संभाल। सुनते जाओ, लेते जाओ। आप इसको अभी कोई डिबेट नहीं हम करेंगे इसके ऊपर, मैं तो आपको ज्ञान दे रहा हूं और प्रत्यक्ष दिखा दूंगा। और अगर आपका शनि उच्च का ना हो जाए तो मेरे को कहना, लेकिन ईमानदारी से, ईमानदारी से। मन में तो हो राग द्वेष की, अच्छा ये इसको फायदा हो गया है, इतनी पता लगे तो करके दिखाऊं, दो लगाऊं, पर बाबा जी ने कहा जरा आदर वादर कर लिया करो, ये नहीं। मन से, हार्ट चक्र, अनकंडीशनल लव। कौन सा लव? अनकंडीशनल लव, वो भेजना है आपने सारे घर के लोग, क्योंकि ये बाहर से एक सदस्य आया है, आप सब तो यहां थे, अब इसकी भी जड़ें मजबूत करनी है। और मजे की बात यह है, आपका वंश, उसके सारे फल इस वृक्ष पे लगने हैं, तो इसको तो स्पेशल ट्रीटमेंट दो। इसको माल नरिश ट्रीटमेंट नहीं देने हैं, अनकंडीशनल लव। तो ये आश्रित। दूसरी आश्रित, तुम्हारे बूढ़े सास ससुर, वो ओल्ड है, हेल्पलेस है, सारा जीवन उन्होंने कर्म किया, कमाया पूरे परिवार को, अब तुम आ गए हो, अब तुम्हें सब कुछ मिल गया है। अगर जिस घर में बूढ़े सास ससुर दुख पाए, दुख देने वाले को शनि दोष लगता है। अगर बहू रानी को शक्ति मिल गई है और पति देव ने अपना शनि ज्यादा उच्च का कुछ एक्स्ट्रा लार्ज कर लिया है, बहू रानी के पीछे चल चल के, और बहू जी कह रही हैं अब ये बाकी ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड करो, तो वहां बहू रानी को शनि दोष खाएगा। अनकंडीशनल लव मस्ट प्रिवेल। पूरे परिवार में हर कोई किसी को। और आश्रित क्या हुआ? आपके घर में रामू शामू जो भी काम कर रही, बाइयां जो काम कर रही हैं, अगर आपका बड़ी इंडस्ट्री है तो बाकी लोग आपके जो काम कर रहे हैं, अगर उन सबको आदर से आप सम्मान से बोलते हैं, पहली चीज प्रेम, दूसरा सम्मान, आत्मा नहीं दुखनी चाहिए, तो शनि उच्च का होगा। अगर आप उनको प्रताड़ना देते हैं तो शनि नीच का होगा।
उसके बाद आपकी संतान, आपके बेटे बेटियां, कोई बेटा बड़ा अच्छा होता है, कोई बेटा सहायता मांगता है, ही नीड्स हेल्प। और जो पौधा कमजोर है वो चाहता है कि मेरे को खड़ा किया जाए, मेरे आगे पीछे बांस की बल्ली लगाई जाए, मैं सीधा खड़ा हो जाऊं, उसी को ठुड्डा मारते हो जा जाके, हे नालायक है ये, एकदम शनि दोष होता है, शनि दोष होता है। उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको शक्ति चाहिए। और जहां शक्ति नहीं है, जहां एक कमजोर सदस्य दिखाई दिया, हर आदमी जो है अपना हाथ साफ, एक्सरसाइज के, भाई दाहिने हाथ की योगाभ्यास हो रहा है उसको, और नहीं तो मुंह का तो कर ही दो, ये बड़ा बेकार है। शनि दोष। आश्रित को अगर आश्रय न दिया जाए तो कौन सा दोष लगता है? शनि दोष लगता है। और अगर प्रेम किया जाए, घर में जो पत्नी है उसको आदर और प्रेम, और वास्तव में हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे देवी पुराण में लिखा है कि माता लक्ष्मी आपके घर में 2 बार प्रवेश करती है, और हम इतने बुद्धू हैं कि दोनों बार ही उनको धक्के मार के निकाल देते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में धन नहीं है। माता लक्ष्मी पहली बार पुत्री के रूप में आपके घर में प्रवेश करती है। और जो परिवार अगर पुत्री पैदा हो और प्रसन्न हो कि अरे लक्ष्मी आ गई, तो उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और वो कहे अय है लड़का होता तो अच्छा था, तो लक्ष्मी चली जाएगी। वो उसके साथ साथ आती है लक्ष्मी। और दूसरा लक्ष्मी बहू के रूप में आती है, दूसरा लक्ष्मी बहू के रूप में आती, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में। ये 2 बार आपके परिवार में लक्ष्मी का आगमन होता है, प्रवेश होता है। तो इसको आपने जितना, जिस घर में बेटियों को राजा की तरह रखा जाए, जितना जिस घर में बहुओं को राजा की तरह रखा जाए, वो घर हमेशा उस पर देवीय कृपा रहेगी। और जिस घर में माता और पिता को राजमाता की तरह रखा जाए और पिता को महाराजा की तरह रखा जाए, वो घर स्वर्ग है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग की अनुभूति, आपने 9 ग्रह कहां टोटके लगाते फिरते हो, कहां भागते फिरते हो? आप तो सिर्फ इतना बदलाव अपने जीवन में कर लो। जो मैंने मूल सिद्धांत बताया, शिव योग, हीलिंग इज गिव लव रिसीव लव। और ये सब में मैं क्या कह रहा हूं? यही तो कह रहा हूं, गिव लव रिसीव लव। हर कोई सदस्य एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करे, हर सदस्य एक दूसरे को एक्सेप्ट करे, जैसा जो है वैसा एक्सेप्ट करे और बड़ा प्रेम दे, तो उसके सारे तत्व एकदम पावरफुल हो जाएंगे, उसके ग्रह पावरफुल हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। और प्रताड़ना देते जाओगे, अय हाय ये तो बड़ा ही रद्दी है, तो वो बेचारा ठंडा होता जाएगा, वो बेकार होता जाएगा, दोष लगता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, भगवान शिव कहते हैं कर्म दोष कैसे लगता है? यदि तुम्हारी वाणी से किसी को दुख पहुंचे तो बोलने वाले को कर्म दोष लगता है। यदि तुम्हारी वाणी से किसी के मन में क्रोध का भाव पैदा हो तो बोलने वाले को कर्म दोष लगता है। यदि तुम्हारी वाणी को सुन के किसी को दुख पैदा हो तो बोलने वाले को कर्म दोष लगता है।
यदि तुम्हारी वाणी से किसी के मन में आत्मग्लानि का भाव पैदा हो तो बोलने वाले को कौन सा दोष लगता है? कर्म दोष लगता है। आपने इस चीज को अपने जीवन में सुधारना है। गिव लव, रिसीव लव, गिव लव, रिसीव लव। अब बृहस्पति को कैसे वो करना है? तो अपने भीतर गुरु भक्ति को सुदृढ़ करो। गुरु भक्ति, जो गुरु गीता पढ़ते हो, गुरु वाक्यम परम वाक्यम। गुरु तुम्हारे जीवन में कुछ लेने नहीं आता, गुरु तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ देने आता है। और जो जो वो कहे उसका अनुसरण करना, श्रद्धा और भक्ति और प्रेम, सिर्फ फीलिंग पैदा करनी है, कहीं जाना ही नहीं है, अपने मन में फीलिंग पैदा करनी है। बाहर से तुम्हें कुछ नहीं मिलना, अपने भीतर परिवर्तन पैदा करना है। ये नहीं मैं कह रहा गुरुजी के पास भागे जाओ, 5 किलो मिठाई दे के आओ और घी का डब्बा लेके जाओ, एक आधी गैयां दे आओ, वो नहीं मैं कह रहा। प्रेम का भाव पैदा करो। जो गुरु ने तुम्हें कुछ दिया है, कुछ ज्ञान दिया है, मन में आदर प्रेम वो भाव पैदा करो। तुम्हारे भीतर का गुरु तत्व जागृत होगा, बृहस्पति उच्च का होगा। समझ आ गया कैसे उच्च का करना है? और किसी भी संत और किसी भी गुरु के बारे में जहां दोषारोपण हो रहा हो, यहां मिथ्या भाषण हो रहा हो या बुराई भलाई हो रही हो, उस वार्तालाप में एक्टिव भाग तो लेना ही नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगे गुरु मलिन होगा। और उस जगह को, स्थान को छोड़ करके कोई भी गुरु हो, आपने हट जाना है, वहां पर बैठना भी नहीं है। क्योंकि सुनने वाले को भी किसी भी गुरु की निंदा, सुनने वाले का गुरु मलिन होता है। इसलिए इस चीज का भी, कोई भी गुरु, किसी का भी गुरु हो, कभी भी किसी गुरु की आलोचना, मैं फिर बोलता हूं, शिव योग के साधक, क्योंकि हमारे मानव मनुष्य जो है, माया जब पकड़ती है तो अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो तारीफ को प्रबल करने के लिए दूसरे की जब निंदा कर दें तो हम सोचते हैं कि वाह भाई वाह, हमने ज्यादा तारीफ कर दी, हमारा गुरु तो ऐसा है, तुम्हारा गुरु क्या है। ये बोलने से भी गुरु क्षीण होता है। जो तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा है वो पैदा करो, और बाकी गुरु वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी आदर भाव से नतमस्तक होना। आपका गुरु क्या होगा? उच्च का होगा। अपने भीतर ही परिवर्तन लाना है। अब रह गया बुध, मरकरी, बिजनेस बढ़िया हो, तो मैंने वो बताया था ना, बसों के पीछे लिखा था, धन चाहिए तो दान दे, धन चाहिए तो दान दे। तो जो भी कमाई आपके पास होती है उसका एक अंश जन कल्याण में आप यदि लगाते हैं तो धन धान्य जो भी कमाई आपको हो रही है उसमें बहुत वृद्धि होती है। सारी कमाई का उपभोग अपने लिए ही नहीं कर लेना। कुछ पैसे से छोटे छोटे बच्चों को साइकिलें भी, ट्राई साइकिलें भी खरीद देना। छोटे छोटे बच्चों को और भी, क्योंकि अपने लिए बहुत बड़ा खिलौना मांग रहे हो, उनके लिए छोटे छोटे खिलौने भी दे देना, भोजन दे देना। जितना सुख आप बांटते हो, कमाई का एक अंश, पहले समय में ये एक रीति रिवाज था कि 10% भाग अपनी कमाई का
पुण्य कार्य के लिए जो है धर्मार्था बोला जाता था, धर्मार्थे में लगाएंगे। आजकल तो वो भूल गए हम लोग। मैं फिर से याद कराता चाहता हूं कि यदि बुद्ध को आपने उच्च का करना है, मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। आप कहोगे बाबा पैसा कम करवाने की बात कर रहा है, मैं आपको बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि ये करने से संपत्ति बढ़ती है, बुद्ध भी उच्च का होता है, बिजनेस भी बढ़ता है। और मंगल, यदि आप हर किसी की सहायता समय असमय तैयार हो करने के लिए निस्वार्थ, क्यों परमात्मा ने तुम्हें शक्ति दी है, तुम्हें बल दिया है, मंगल ग्रह बल देता है, शक्तिशाली बनाता है। उस शक्ति का प्रयोग अगर किसी को धमकाने में लगाते हो या किसी को दबाने में लगाते हो तो मंगल नीच का होता है। नेवर डू इट। और अगर जो शक्ति तुमको दी है उस शक्ति का उपयोग किसी को सहारा देने में लगाते हो तो मंगल उच्च का होता है। अंगूठियां पहनने से लाभ होता है, पर वो अंगूठियां तो वो है कि अस्पताल में भर्ती हो गए तो वेंटिलेटर लग गया, जिए मरे एक समान। ये जो मैं बता रहा हूं एकदम छलांग मार के बिस्तर से बाहर, आईसीयू से बाहर और फिर अस्पताल के कॉरिडोर से बाहर और दौड़ लगा रहे हैं। ये जो आपको मैं परिवर्तन की, नवग्रहों की, शिव योग की साधना प्रतिदिन करनी है। ग्रह उच्च के होंगे और ये करना है।